एक वर्कर्स पार्टी मीटिंग में अचानक एक आदमी खड़ा हुआ। बहुत गुस्से में वो आदमी स्टेज पर चढ़ा और बोलना शुरू किया। उसकी बातों में इतना दम था कि किसी ने उसे रोका नहीं और अगले 15 मिनट तक उसने एक स्पीच दी। उसके बातें सुनकर हर इंसान के अंदर एक अलग जोश पैदा हो गया। ये वही आदमी था जो आगे चलकर बना जर्मनी का पूरा सुप्रीम लीडर एडल्फ हिटलर। इस एक स्पीच से हिटलर के करियर की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर पूरी दुनिया को भारी पड़ा। लाखों लोगों की मौत हुई, 50 से भी ज्यादा देश तबाह हो गई, सिर्फ एक इंसान की वजह से, जो इस एक दिन से पहले एक आम इंसान था। तो ऐसा क्या किया हिटलर ने जो एक नोबडी से इतना बड़ा डेविल बन गया? कैसे लाखों लोगों को उसने भड़काया? क्यों वो एक कम्युनिटी से नफरत करता था? आइए सब कुछ डिटेल में समझते हैं। Führer's final speech. Wieder Siegen! Perform the opening ceremony. Dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. एक फेल पेंटर जिसे 2 बार आर्ट स्कूल से रिजेक्ट कर दिया गया, जो सड़कों पर पेंटिंग बेच रहा था। हिटलर ने बाद में आर्मी भी ज्वाइन की थी, लेकिन वो कोई सिपाही नहीं, सिर्फ एक मैसेंजर थे। लेकिन देखते ही देखते वो जर्मन फोर्सेस में पॉपुलर बन गया। उसने कोई सारी जंग भी लड़े, जंग में घायल भी हुए, लेकिन वो हार नहीं मानता था, जिसके कारण उसे आयरन कोर से संबोधित किया गया था। ऐसे ही एक दिन उसे एक आर्मी के काम से जर्मन वर्कर्स पार्टी मीटिंग में भेजा गया। सब सही चल रहा था जब अचानक किसी आदमी ने स्टेज पर चढ़ा और जर्मन के खिलाफ कुछ बोला। तभी उसी आदमी की बात सुनकर हिटलर को गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा आया कि वो तुरंत स्टेज पर भागा और उस आदमी को धक्का दिया और पूरे जोश में उसके खिलाफ बोलने लगा। सारी सभा साइलेंट हो गया। हर कोई हिटलर की बातें सुनकर चक गए। हिटलर को समझ आ गया था कि वो बोलता बहुत अच्छा है। 1919 की उस स्पीच के बाद हिटलर ने जर्मन वर्क्स पार्टी ज्वाइन कर ली। यही पार्टी आगे चलकर बनी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी, द नाजी पार्टी। हिटलर ने अपनी इन स्किल पर बहुत काम किया और धीरे धीरे उस पार्टी का लीडर बन गया। उसकी बातों और भड़काऊ भाषणों में लोगों को जोड़ने की काफी ताकत दी और देखते ही देखते हिटलर इतना पावरफुल बन चुका था कि उसने फैसला किया कि वो जर्मन की सरकार पलट देगा। 8 नवंबर 1923 को मुनिच के एक बड़े सी हॉल में जर्मनी के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आए हुए थे। एक स्पीच के बीच अचानक हिटलर और उसके लोग हॉल में घुस गए। हिटलर एक कुर्सी पर चढ़ा और उसने अपनी बंदूक निकालकर हवा में गोली चलाई। उसने ये ऐलान किया कि जर्मनी का आंदोलन शुरू हो चुका है। उसके आदमियों ने बिल्डिंग की एंट्री बंद कर दी, लेकिन हिटलर की प्लानिंग में कोई सारी गलतियां थी। उसका प्लान जल्द ही कमजोर हो गई और 24 आवर्स के अंदर ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उसके कोई साथी मारे गए और नाजी पार्टी को बैन कर दिया गया। लेकिन हिटलर का मानना था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे लकी हादसा था। जेल में हिटलर पूरी तरह डिप्रेस हो चुका था, इतना कि उसने जान लेने तक सोच ली थी। लेकिन वही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने फैसला किया कि वो अपनी कोड हियरिंग पर कब्जा कर लेगा और ये प्लान सक्सेसफुल भी हुआ। उस दिन कोर्ट में हिटलर ने ऐसी स्पीच दी जिसे जर्मन की हर नागरिक में नफरत, गुस्सा और हिटलर के लिए सपोर्ट पैदा हो गया। लोग हिटलर को अपना हीरो मानने लगे, लेकिन फिर भी उसे 5 साल की सजा हुई और जेल में हिटलर अपनी जिंदगी के बारे में एक किताब लिखा, मेन कैंप। हिटलर की एक ऐसी किताब है जो आज दुनिया के कोई हिस्सों में बैन है। किताब में हिटलर ने पूरी राज की नींव रखी। पब्लिश होने के पहले साल में मेन कैंप की 10,000 कॉपी बिकी। हिटलर ने लोगों को भरोसा दिला दिया था कि वो एक लौता इंसान है जो जर्मनी के लोगों को उनकी सारी तकलीफ से आजाद करवा सके। लेकिन उसने ये सब किया कि उस समय जर्मन की हालत पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 1 की हार के बाद जर्मन में भुखमरी और बीमारियां फैल रही थी। 17 लाख जर्मन सोल्जर्स जंग में मारे गए थे और लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, खाने पीने के लिए और अपना इलाज के लिए पैसे नहीं थे। जनता में चाह थी कि कोई ऐसा ताकतवर लीडर आए जो उन्हें इस सब से मुक्ति मिलेगा, और वो उम्मीद आई हिटलर से, क्योंकि हिटलर ने इस मजबूरी का खूब फायदा उठाया, उन्हें भड़काया, उन्हें ये दिखाया कि वो कितने दुखी, लाचार और कमजोर है। मैन कैंप में हिटलर ने लिखा है कि जीव बिजली की तरह है जो कम्युनिटी को साथ मिलकर जर्मन को अंदर से खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से आए हुए लोग सारे कारोबार और पैसों पर कब्जा कर बैठे हैं
और अब जर्मनी में जर्मन्स के लिए ही जगह नहीं है। उसने उन सारे लोगों के गुस्सा को एक दिशा दे दी, एक कॉमन दुश्मन का इजाद किया, ज्यूस वो दुश्मन जिनसे सिर्फ हिटलर लड़ सकता है। धीरे धीरे उसने ज्यूस को इतना बुरा और खतरनाक बता दिया कि हर एक जर्मन उनसे नफरत करने लगा। जितनी नफरत वो ज्यूस से करते, हिटलर इतना ज्यादा ताकतवर बनता गया। लोग आपस में लड़ते मारते रहते थे और फायदा होता हिटलर का। हिटलर जेल से 9 महीने के बाद बाहर आया और दोबारा पार्टी पर काम करने लगा। हिटलर ने 1930 तक अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए गजब की मेहनत की और 1930 में हिटलर ने ग्रेट डिप्रेशन का फायदा उठाया और लोगों का सपोर्ट हासिल किया। इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते जहां लोग पूरी तरह से अपना होप खो चुके होते, वहीं हिटलर ने लोगों से एक बेटर फ्यूचर का वादा किया और अपना नाजी प्रोपेगेंडा चलाया। हिटलर ने अपनी स्पीच के थ्रू लोगों को यह विश्वास दिलाया कि अगर मुझे आप वोट देंगे तो मैं हर साल उन्हें खराब सिचुएशन से बाहर निकालूंगा। 1928 में हिटलर ने पहली बार इलेक्शन लड़ा था, जहां उसे केवल 2.6% वोट मिले थे। लेकिन इस बार यानी 1932 में हिटलर को किसी भी दूसरी पार्टी से ज्यादा वोटेस मिले थे। कोई रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि हिटलर को 1932 के इलेक्शन में 38 मिलियन वोट मिले थे। इसके बाद हिटलर ने अपनी असली रंग दिखावा शुरू कर दिया। हिटलर की इतनी पॉपुलैरिटी देखकर 13 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मन का चांसलर बना दिया। 28 फरवरी 1933 को जर्मनी पार्लियामेंट में एक मिस्टीरियस आग लग गई। हिटलर ने सिचुएशन का खूब फायदा उठाया और पूरे जर्मनी में इमरजेंसी लगा दी, जिसमें सिविलियन से उनके सभी राइट्स को छीन लिया गया। इमरजेंसी के बाद हिटलर एनिबलिंग एक्ट लेकर आया, जिसके पास होने के बाद जर्मनी एक डिक्टेटर कंट्री बन गया। इस एक्ट ने हिटलर को जर्मन की सारी पावर सौंपी, जिसके बाद देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी और यूनियन थे उन्हें बैन कर दिया गया। हिटलर ने कंट्री के इकोनॉमी, मीडिया और आर्मी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर ली, जिसके बाद जर्मनी में हिटलर का नियम ही शासन बन गया। हिटलर अपने आप को एक राजा की तरह दिखता था। वो चाहता था कि उसके सामने हर कोई झुके। उसकी रैली एक जश्न की तरह होती थी। बैंड बजाया जाता, अनाउंसमेंट में उसका गुणगान किया जाता, स्टेज पर चढ़कर काफी देर तक चुप रहता, अपनी ऑडियंस को तरसाता, उनका पूरा ध्यान इकट्ठा होने का इंतजार करता और धीरे धीरे आराम से वो अपनी स्पीच शुरू करता। बीच बीच में वो भड़काऊ बातें करके चुप हो जाता और जनता पूरे जोश में उनका नाम पुकारते, हाइल हिटलर। लोग अपने घरों में हिटलर की फोटो लगाते, अपने शरीर पर उनके नाखून की टैटू करवाते और जो भी हिटलर के खिलाफ कुछ भी कहता उसे खत्म कर देगा। न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, पोस्टर, हर जगह सिर पर सिर हिटलर की महानता की किस्से और ज्यूस की डरावनी कहानियां सुनाई जाती। हर जगह एंटी ज्यूस पोस्टर लगाए जाते, जिन्हें ज्यूस औरतें चुड़ैल की तरह दिखाई जाते और ज्यूस को मोटे राक्षस की तरह दिखाया जाता, जो सिर्फ जर्मन का पैसा हड़प रहे थे। और दूसरी तरफ हिटलर की पोस्टर, जिनमें हिटलर का तस्वीर और नीचे स्लोगन, वन पीपुल, वन नेशन, वन लीडर। जल्द ही हिटलर का सपना पूरा हुआ। वो सच में जर्मन का मसीहा बन गया, द सुप्रीम लीडर। लेकिन यही से सब कुछ बदल गया, क्योंकि इसी सुप्रीम लीडर ने लाखों ज्यूस के साथ एक गुनाह किया। उनकी जिंदगी छीनकर उन्हें कैद कर लिया और उन्हें एक तड़पती हुई मौत दी। लेकिन हिटलर क्यों ज्यूस से इतनी नफरत करता था और हिटलर के ऐसे होने का क्या रीजन था? माना जाता है कि बचपन में हिटलर के पिता को एंगर इशू थे। वो हिटलर को अक्सर मारपीट करते थे। हिटलर स्कूल में बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हिटलर को पूरी तरह से बदल दिया। हिटलर का एक भाई था जिससे वो काफी क्लोज था, लेकिन कुछ बीमारियों की वजह से बहुत छोटी उम्र में उसकी मौत हो गई। इस चीज ने हिटलर पर गहरा असर डाला। कहा जाता है कि वो अपना काफी समय कब्रिस्तान में गुजारने लगा। उसके कोई खराब दोस्त भी बन गए और उसके मार्क्स भी कम होते। इसके चलते उसके पिता उसे रोज मारपीट करते थे, जिस वजह से हिटलर की उनसे एक दुश्मनी सी बन गई। हिटलर एक आर्टिस्ट बनना चाहता, उसे तो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। 16 साल की उम्र में वो स्कूल छोड़कर वियना चला गया, लेकिन उसे वियना स्कूल ऑफ आर्ट से रिजेक्ट कर दिया गया। और इसी समय हिटलर को पता चला कि उसकी माँ को कैंसर है। उनका ख्याल रखने वापस आ गया। हिटलर अपनी माँ से बहुत करीब था, इसलिए उनकी मौत से हिटलर बहुत डिप्रेस हो गया। इसने अपनी किताब में बताया कि अपने पेंटिंग के दिनों में उसने देखा कि कैसे सारे बिजनेसेस ज्यूस के हाथों में, सारा पैसा उनके पास है और जर्मन इंसान सफर कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर का 2 बार मौत से सामना हुआ।
जिसमें दूसरी बार उसके सामने एक बम फटा, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। हॉस्पिटल बेड पर लाचार पड़े हुए उसे पता चला कि जर्मन हार गई। इस खबर ने हिटलर को अंदर से तोड़ दिया। उसने अपनी बुक में लिखा, उसकी आंखों के सामने अंधारा सा छा गया। उसका मानना था कि कमजोर सरकार जीवस और कम्युनिस्ट के प्रभाव की वजह से जर्मन हारी। इसी सब की वजह से हिटलर ने चीजों को बदलने की सोची, चीजों को अपने हाथों में लेने का सोचा। लेकिन एक कोई नहीं जानता था कि एक नोबडी पेंटर पूरी दुनिया की हिस्ट्री को बदलने वाला था। हिटलर ने एक पूरे देश को एक कम्युनिटी के खिलाफ कर दिया और पूरे दुनिया को लाकर जंग के मैदान में खड़ा कर दिया। लोग कहते हैं कि इस पूरी कहानी में अगर एक भी चीज बदल जाती तो शायद करोड़ों मासूम जानी बच जाती। आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।